कई ऑफिसर्स हैं जो जनरल ऑफिसर्स जिन्होंने कहा है कि जैसे कई ये सवाल किया गया कि भाई आपका मैसेज क्या है आज के यूथ के लिए, तो उनका यही कहना होता है। कई पॉडकास्ट में मैंने सुना, कई वीडियोस में मैंने सुने, उनका यही होता है कि बी वर्थ सिटीजन हु इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर एंड डाइंग फॉर। कि इतने अपने आप को आप अच्छा बना लीजिए कि आप डिसिप्लिन में रहें, करप्शन से दूर रहें, अच्छे काम करें, ताकि हम यदि आपके लिए जान दे रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए जान दे रहे हैं, तो वी डोंट फील बैड कि ये हम किसके लिए जान दे करके चले आए। और रही बात कि जब वो बाहर आते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, तो यस, कई बार सरप्राइज तो होते ही हैं, बिकॉज यूजुअली वो एनडीए स्कूल के बाद से चले जाते हैं। RIMC वाले तो क्लास 8 से ही चले जाते हैं, एंड वंस दे रिटायर 30 साल 35 साल की सर्विस करके जब आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख करके उनको एक्चुअली सिविल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बिकॉज फौज में जो भी है, जो लाइफस्टाइल है, वो सिखाए हुए तरीके से जो कहा जाता है उस तरीके से चलती है। जो यू हैव गॉट ए प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, कैसे बैठना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड एंड टॉट टू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और बाहर में आकर के जब ये कैओस देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है। तो यस, डेफिनेटली तो डिफरेंस तो रहता है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देश की सेवा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वर्दी पहनने से या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस ज्वाइन करने से ही होती है। देश की सेवा हर आदमी कर रहा है, छोटा सा भी कोई काम करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ड्राइवर है, ठीक है, यदि वो सही समय पे आ रहा है, सही ड्रेस में आ रहा है, सही काम जो उसको ड्यूटी दी गई है कर रहा है, तो एक तरह से वो देश की सेवा कर रहा है। वो अपने अपने लेवल से उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि यदि जैसे फौज को जो ड्यूटी मिली है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, टीचर्स को जो ड्यूटी मिली है वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपकी जो ड्यूटी है वो आप अपना ड्यूटी पूरी फुल कमिटमेंट से कर रहे हैं, तो वही देश सेवा है।